नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश नियम कानूनों नहीं बल्कि झूठ की बुनियाद पर टिका ऐसा विभाग है जहां प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का सिर्फ शोषण होता है। पिछले 2 साल प्रशिक्षकों के शोषण की अजीब दास्तां बयां कर रहे हैं। खेल निदेशालय का कार्य प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके उलट यह विभाग प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सिर्फ परेशानी के लिए बना हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 महीने से लेकर 10 महीने तक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। पिछले कुछ महीनों से खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। इस नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में यदि ध्यान दें तो अब जो कुछ हो रहा है, जो भी प्रशिक्षक खेल निदेशालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे उनकी अवधि सिर्फ 3 महीने होगी। यह नई बात नहीं है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों को 1 महीने के लिए भी नियुक्त करता है। खेल पथ के पास इसके प्रमाण भी हैं। दरअसल प्रशिक्षकों का जिस तरह उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है वैसा देश के किसी राज्य में नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों की भर्ती 12 महीने के लिए होती है। खेल नियमित प्रक्रिया है, लिहाजा यह काम वर्ष भर चलना चाहिए, लेकिन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों को परेशान करने के लिए, उन पर नादरशाही दिखाने के लिए साल भर भर्ती की प्रक्रिया जारी रखता है। आज तक किसी भी खेलनहार ने इस तरफ न तो ध्यान दिया है न ही उंगली उठाई है। पिछले 19 महीने से जो 377 प्रशिक्षक अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, अदालत भी गए। अदालत का आदेश आने के बाद भी खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी। दरअसल यह लंबे समय तक अब नहीं चलेगा। अदालत के संज्ञान में यह मामला आने के बाद उम्मीद है कि अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में खिलाड़ी तैयार नहीं किए जा सकते। यह खेलों के साथ सरासर
नाइंसाफ़ी है, खिलाड़ियों के साथ छलावा है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक फिलवक्त दो धड़ों में बंट गए हैं। ऐसे में खेल निदेशालय बेशक बलैयां ले रहा हो, लेकिन उसकी समझ में आना चाहिए कि उसी के संरक्षण में चल रहे 3 स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर, लखनऊ और सैफई, वहाँ के शारीरिक शिक्षक अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के लिए नज़ीर होने चाहिए। नज़ीर इसलिए कि वह अदालत में न गए होते तो आज वो भी बाहर होते। तो खेल निदेशालय को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब स्पोर्ट्स कॉलेज में नियुक्त शारीरिक शिक्षक 11 महीने के लिए रखे जाते हैं, तो अन्य जगह है, अन्य क्रीड़ांगनों में प्रशिक्षण का कार्य 1 से 10 महीने क्यों? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास में नहीं है। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं मिली हुई है। दरअसल जब समूचे देश में खेल गतिविधियां, खेल प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से संचालित होने लगी हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री का गाइडलाइन का बहाना समझ से परे है। दरअसल यह खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र लंबा नहीं चलेगा। पाप का घड़ा भर चुका है, अब वह फूटने ही वाला है। जय हिंद, जय भारत।